अगर आप सभी ने मेरा कल का व्लॉग पूरा देखा है तो आप सभी को पता होगा हम चले गए बेट द्वारका घूमने के बाद ओखा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर हमने खाना खाया। खाना खाते हम चले गए धर्मशाला में, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 70 रुपए में एक जने को सोने के लिए दिया जाएगा। पूरी रात हम वहीं रुकते हैं। फिर आज सुबह ऊँगते ऊँगते जैसे हम उठे तो बाहर सर्दी में पहनने के लिए जो हुडी होती है वो बेच रहा था। इतनी सस्ती हुडी की रेट तो नहीं बता सकता मगर सस्ते थी, इसलिए मैंने डन करके मैंने सिलेक्ट करके ले ली। फिर मैं चला गया रूम में। फिर मैं रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैं जैसे बाहर गया तो बाहर बन रहे थे पराठे, चूंकि इस धर्मशाला में पराठे इतने स्वादिष्ट थे कि आप पूछो मत, और इतने सस्ते भी थे, इसलिए हमने वहां पर खाना खा लिया। इसका व्लॉग में बनाया, अपलोड अभी करूंगा। फिर हम सभी रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम चला गए बस स्टैंड की ओर, जो कि वहां से 1 किलोमीटर दूर ही था। उससे पहले आज हम मिनी ब्लॉग का 263वां दिन। फिर हम चलकर दीदी वहां पर जाते। वहां पर हम जाने के बाद सबसे पहले ली मैंने फेरी कैप, जो कि कंपनी भी चेंज थी, मगर मुझे फेरी कैप इस जूते के लिए चाहिए थी क्योंकि जूता आगे से टूट रहा था। इसलिए जब कहता हूँ जूते को एक बार जुगाड़ का काम कैसे भी चलाना था। जब तक बस भी आ गई फिर हम बस में बैठते हैं। फिर बस में बैठने के बाद हम चले जाते हैं शिवराजपुर बीच पर, जो कि वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। बेट द्वारका की जितनी पहले वाली जंक्शन थी उनको हम देखते देखते उनका नजारा लेते लेते टाटा कंपनी देखते देखते हम चले गए वहां से शिवराजपुर। ऐसा कहा जाता है कि वहां चले गए तो यानी गोवा चले गए, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। लोगों की बातों में थोड़ा दम भी था, क्योंकि वहां पर जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम गोवा आ गए। इतना क्लियर पानी, इतना अच्छा व्यू, सच में वहां जाने के बाद दिल सच में खुश हो गया। फिर वहां पर फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस हम बनाते हैं। हमें पानी में घूमना था, हम घूम फिर हम चला गए वहां से द्वारका की ओर, जो हमें फिर से द्वारका के दर्शन करने थे। तीनों धीरे धीरे टेम्पो में बैठकर द्वारका की नगरी में आ तो जाते हैं, मगर वहां पर जाकर हमें प्रभु के दर्शन नहीं होते, क्योंकि कारण ऐसा था कि हम जैसे आगे पहले से इतनी भीड़ थी और वहां पर 5 बज जाती और 8 बजे की हमारी रात की ट्रेन थी। और वहां पर जैसे हम गए तो वहां पर हम बैग वैग भी रखने थे, मगर वहां पर लाइन इतनी बड़ी थी, अगर हम वहां पर लाइन में रुक भी जाते तो वहां पर 9 आराम से बच जाती। इसलिए हम वहां से निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, जो वहां से 5 किलोमीटर दूर था। फिर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। वहां पर जाकर हम टिकट लेते हैं, जो टिकट हमें हाथ लगा था लोकल ट्रेन का, क्योंकि रिजर्वेशन वहां पर हो भी नहीं रहा था। लोकल ट्रेन का टिकट लेते हम चले गए ट्रेन का वेट करने, मगर हम ये नहीं बता के लोकल ट्रेन का टिकट लेने हमने गलती कर दी थी। हम जब ट्रेन का वेट कर रहे थे वहां पर इतनी पब्लिक थी भाई साहब, आज तो सोचा कि पैरों में हम सोते सोते जाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ जरूर होगा, और हमारे साथ वही हुआ। इस भीड़ को देखने के बाद आपको अनुभव लग रहा होगा कि हमारा उस दिन क्या हाल था। पूरी रात हम लोगों के पैरों में सोते सोते गए। इसका व्लॉग मैंने बना दिया है, और वहां पर हम जा रहे हैं जहाँ पर भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। इसका व्लॉग मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊँ।